हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक सब्यसाची ब्लाउज़ के ऊपर है। आज की वीडियो में हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सीखेंगे। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगा कि जो बेस्ट और आसान तरीका है, मैंने उससे आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, सब्यसाची ब्लाउज जब बनाते हैं हम लोग, तो मेज़रमेंट तो वही रहेगा कि आपको गला कितना डीप चाहिए। इसमें ज़्यादातर हम डीप नेक ही पहनते हैं। आगे का पान गला होता है और वो लगभग 7 या 8 तक होता है। और सब्यसाची ब्लाउज में जैसे कुछ एक सिंगल कटोरी से भी इसको बना देते हैं, नीचे बेल्ट ऐड करके एक डार्ट डालते हैं बड़ी सी, और सिंगल कटोरी से भी बन जाता है। जो हम बनाने वाले हैं उसमें 2 कटोरी हैं और नीचे बेल्ट ऐड होगी। 3 पार्ट है फ्रंट पार्ट के, पीछे का पार्ट सबका सेम रहता है। कटिंग देख लेंगे सब्यसाची ब्लाउज की। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है इसको। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से है, समझ जाएंगे आप। कटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी 15 इंच की लेंथ लेनी हमें, तो 16 इंच ले लेंगे हम। आधा इंच मार्जिन में सिलाई में चला जाएगा। 16 इंच की लेंगे हम लंबाई। ये लंबाई का निशान आ गया। उसके बाद आधा इंच हम मार्जिन का लेंगे यहाँ पे। टोटल 16 और ये आधा इंच मार्जिन। अब हमें लेने हैं शोल्डर। तो इसका जो सब्यसाची ब्लाउज होता है, इसका आगे का गला और पीछे का गला दोनों ही डीप होते हैं, तभी इसका लुक आता है। तो जब डीप गला होता है, शोल्डर हम 5 इंच के लेंगे तो भी बहुत रहेगा। 5 इंच के हम शोल्डर ले लेंगे। और अगर शोल्डर 5 इंच के लिए हैं तो आर्म होल की लंबाई आप शोल्डर से 1 इंच ज़्यादा ले लीजिए, 6 पे। ये बहुत रहेगी। 6 पे हमने इसकी लंबाई ले ली है। ½ इंच शोल्डर को डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक जो है वो हम लेंगे 2.5 पे। तो ये एरिया वैसे ही कम बचता है, फिर कुछ सिलाई में चला जाएगा तो 1.5 इंच का बचेगा, इसलिए शोल्डर डाउन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब ये 2.5 इंच का यहाँ पे हो गया। नेक की जो लंबाई है वो हम लेंगे 7.5 इंच की। और लगभग पान गला इसमें ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो पान गला बना देंगे हम इसमें। अब नेक लेने के बाद हम लेंगे चेस्ट की लाइन। चेस्ट हमारे 36 है। अब 4 हिस्से फैब्रिक होता है, 2 आगे का 2 पीछे का, तो 36 का 4 हिस्से कर देंगे, वो आता है 9 इंच। यानी यहाँ पे हमारा लगेगा फिटिंग का निशान। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें चाहिए मार्जिन का। तो ये हमारी आ जाएगी चेस्ट की लाइन। मैं इसे यहाँ तक ड्रॉ नहीं करूँगी, आपको समझने में दिक्कत आती है। यहाँ से 1 इंच पे डॉट लगा के आप आर्म होल की शेप दे दीजिए। ये हमारी आर्म होल की शेप आ गई। अब जैसे चेस्ट का लगाया था हमने 4 हिस्से करके, ऐसे ही हम लगा देंगे कमर का। कमर हमारी 32 इंच की थी, तो 8 पे आता है ये निशान, और 1.5 इंच मार्जिन का, तो ये हो गया कमर का। अब पहले तो फिटिंग वाला निशान लगा लीजिए, ऊपर से 9, नीचे से 8। फिर ये मार्जिन वाला निशान लगा लीजिए। अब तक तो एक नॉर्मल ब्लाउज जैसा दिख रहा है ये। अब डार्ट का निशान लेंगे हम। डार्ट का निशान अगर चेस्ट आपकी 34 से ज़्यादा है तो इसको 10.5 पे लीजिए, और 40 से ज़्यादा है तो 11 पे। अब हम इसको लेंगे 10.5 पे। सेम ऐसे ही अगर चेस्ट 34 से कम है तो 3 पे ले लीजिए, और अगर 40 से ज़्यादा है तो 4 पे लीजिए। बाकी जो बीच का नंबर बचा उसमें हम लेंगे 3.5 पे। तो 3.5 पे हमने लगा लिया है। ये पॉइंट हमारा ये आ गया, एपेक्स पॉइंट आ गया हमारा। अब यहाँ से 2 इंच लीजिए। ये जो आपका
9 इंच जो फिटिंग वाला निशान था ना, यहाँ से 2 इंच पे पॉइंट लगा दीजिए और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमें नीचे वाली वो कटोरी ड्रॉ करनी है। तो कटोरी की यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई होती है 2 इंच की। 2 इंच पे आप निशान लगा दीजिए। सेम 2 इंच पे यहाँ लगा दीजिए। एक लाइन बना देंगे हम। ये एक लाइन आ गई। अब हमें कटोरी बनानी है इसकी, हाफ वाली कटोरी। तो देखिए वो कैसे बनेगी। ये जो पॉइंट आया है आपका एपेक्स पॉइंट, यहाँ से शुरू करना है और इसको इस पे मिलाना है गोलाई में। अगर आप सीधा मिलाओगे तो देखिए नहीं बन रही है बात, बिल्कुल पतला हो जाएगा ये इस तरह से। ये नहीं करना है हमें, इसको ऐसे गोलाई में देना है। तो एक चीज़ देख सकते हो आप, जैसे यहाँ से 2 इंच है तो लगभग यहाँ से भी 2 इंच ले लीजिए, तब थोड़ी गोलाई अच्छे से आ जाएगी। ये इस तरह से पहले पेंसिल से कर लीजिए। से भी ऐसे धीरे धीरे गोलाई में मिला दीजिए। अगर ये गोलाई आपने ठीक से नहीं दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इसको पहले चाहे पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए आप। ये हमारी आ गई कटोरी। ये तो बहुत इजी है, क्लियर हुआ आपको? और ये 2 हमारी पार्ट्स और बनेंगे। अब इनकी कटिंग कैसे होगी मैं आपको बताऊंगी। कटिंग करते टाइम इसको ऐसे नहीं कटना है, इसकी ऐसे कटिंग नहीं करनी है, इसको थोड़ा सा ऐसे शेप देंगे हम ऐसे करके। अब हम करते हैं कटिंग फैब्रिक की, सॉरी चार्ट की। यहाँ से ऐसे कट करके ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ इसको ऐसे कट कर देंगे हम। ये जो हमने नीचे पोर्शन लिया था इसकी कटिंग हम फिर से करेंगे। इसको कुछ ऐसे रख लीजिए आप, इस तरह से रखने के बाद सेम ऐसे ही मार्किंग कर लीजिए इसके चारों तरफ। पॉइंट आने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। साढ़े 3 इंच तक था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट था 3.5 इंच का। तो ये जो 3.5 इंच का पॉइंट है, इसी 3.5 इंच के पॉइंट को यहाँ पे लोगे आप। जैसे रखा हुआ था यहाँ तक था 3.5 इंच का, तो यहाँ से 3.5 इंच हम नापेंगे। ये पॉइंट यहाँ आ गया और यहाँ से 1 इंच कम इसकी कटिंग ऐसे होगी। अब हमारे पास 3 पार्ट्स हैं फ्रंट के। इस तरह से जॉइंट होगा, ऐसे करके, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, और नीचे ये ऐसे आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फैब्रिक पे रख के। इसको ऐसे रख लीजिए। अब इधर नेक था हमारा, ये इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे था, ये ऐसे रख लेंगे हम। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के रखिए क्योंकि यहाँ पे मार्जिन लेना है हमें। करो इस तरह से निशान लगा दो। तो अब ये पार्ट्स हमें ऐसे ही रखने हैं। ये देखिए ये ऐसे करके ये ऐसे जॉइंट होना था और यहाँ पे इसको ऐसे रखा जाना था, ऐसे। इसको हम ऐसे रखेंगे और एक साइड में
ये हमने फैब्रिक रख लिया है। रख के अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। लंबाई आप एज इट इज़ ले लीजिए। चौड़ाई भी हम जितनी है उतनी ही ले लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, मार्जिन का आधा इंच। शोल्डर उतने ही और नेक भी सेम। ऊपर से ये बराबर है, सिर्फ यहाँ से मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है, इसको यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ रख के करेंगे। अब इसको भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है चारों तरफ से, क्योंकि ये ऊपर से भी सिलाई होगी इस पार्ट के साथ और इसके नीचे की सिलाई होगी इस पार्ट के साथ। तो इसको आधा इंच पे एक्स्ट्रा पे इसका निशान। ये सभी जगह से आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए इसको। तो ये हमारे पार्ट्स की कटिंग आएगी फ्रंट पार्ट की। अब बैक पार्ट की कटिंग हम फैब्रिक पे ही कर लेंगे। 5 इंच के आपके शोल्डर हैं। लंबाई लेंगे हम 16 इंच की। 6 इंच के लेंगे हम आर्म होल। यहाँ से 9 इंच पे हमारा फिटिंग का निशान था और 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन का। तो ये हो गया हमारे चेस्ट की लाइन। नीचे का जो हम चौड़ाई है वो पूरी की पूरी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक डार्ट डालते हैं और लगभग 1-1 इंच उसमें चला जाता है। डार्ट की लंबाई लेंगे हम यहाँ से 11 इंच पे, क्योंकि 10 इंच तक तो हम नेक बनाएंगे और नेक से नीचे ही डार्ट होनी चाहिए। ये 3.5 लेंगे हम यहाँ से, जैसे उसमें भी 3.5 ही लिया था। ये आपका डार्ट का निशान हो गया। नेक 2.5 इंच का लिया था हमने, 2.5 लेंगे। लंबाई लेंगे हम नेक की 10 इंच की। डीप राउंड नेक बनाएंगे हम इसको। अब आर्म होल की शेप लेने के लिए यहाँ से 1.5 इंच ले लीजिए आप और अब धीरे धीरे इसको मिला दीजिए। ये आपके आर्म होल की शेप आ गई। यहाँ से 10.5 था तो यहाँ से भी ये 10.5 लेंगे हम। और इसको हम इससे मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारा बेल्ट नीचे की 2 पार्ट्स, ये ऊपर वाले फ्रंट के और ये बैक पार्ट। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमारे पास ये फैब्रिक बचा हुआ है अभी। इसको पहले ऐसे 4 फोल्ड कीजिए। स्लीव्स की लंबाई लेनी हमें 10 इंच। यहाँ ऊपर से भी इसको बराबर करेंगे। लंबाई 10 इंच की हमें रेडी करनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का हम लेंगे इसको 11 इंच की। इधर से हम 9 इंच लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच।
3.5 इंच लेने के बाद इस पॉइंट को धीरे धीरे इससे मिला दीजिए ऐसे। यहाँ पे बाजू की हमारी 5.5 पे सिलाई का निशान है, तो इसको हम ले लेंगे 7 इंच का। ये लगभग हमारी स्लीव्स ऐसे रेडी हो जाएंगी। अब फ्रंट का जो निशान लगाना है वो यहाँ से 1/2 इंच कम होता है, ऐसे करके। ये लाइनिंग का फैब्रिक कट हुआ है हमारा, तो इस फैब्रिक को रख के हम मेन फैब्रिक कटिंग कर देंगे। जो ये फैब्रिक है यहाँ पे लगेगा जॉइंट, वो हम यहाँ से जो फैब्रिक बचेगा उसमें से लगाएंगे। ये सारे हमने मेन फैब्रिक पे रख लिए हैं। रखने के बाद अब हम करेंगे इसकी कटिंग। जैसे ये बैक पार्ट रखा है हमने अभी, देखिए पीसीस को मैं फिर से बता रही हूँ कि ध्यान से रखना है। जैसे ये सीधी साइड थी सामने वाली नेक के साइड की, इसको बिल्कुल सीधा रख लीजिए इधर। ये इसके ऊपर ये हिस्सा था, और ये भी आप देखिए, इसको रख के देखिए, ये ऐसे सीधा था, तो इसको भी ऐसे ही कटिंग करेंगे हम। ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है हमारी। स्लीव्स का रह गया था ये फैब्रिक। इस फैब्रिक को हम यहाँ जॉइंट लगा के और उसके बाद ऐसे रख के हम कटिंग कर लेंगे, या फिर आप पहले ही रख सकते हो, वो भी बराबर है, लेकिन इसके ऊपर एक रखना पड़ता है फिर। ये हमने एक के ऊपर एक रखा हुआ था 1/2 इंच का, क्योंकि सिलाई करने के बाद ये फिर मैनेज हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा फैब्रिक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। ये सभी पार्ट्स हमने कट करके रख लिए थे, इनके ऊपर लाइनिंग हम सेट कर देंगे। लाइनिंग को आमने सामने रख के सेट करना है, हर एक पार्ट को उल्टा सीधा ज़रूर चेक कर लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको दिक्कत हो, खोल के फिर से करना पड़े। अब ये जो सामने का पार्ट है इसके ऊपर हमने पेस्टिंग पेपर चिपका ली थी, और बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साइड से सिलाई लगाई है और छोटे छोटे कट डाल दिए। अब हमने, इससे क्या होगा, ये अच्छे से मुड़ जाएगा और फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। ये नॉर्मली जैसे कुर्ती के गले बनाते हैं वैसे ही बनाया हमने इसको। सामने के दोनों पार्ट्स हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे नेक के। अब ये जो पीछे वाले हिस्से हैं इनको तैयार करेंगे। लाइनिंग इसके साथ अटैच करके इस पे सिलाई लगा देंगे हम, और इसको उल्टा मोड़ देंगे। फिर इस तरह से उल्टा मोड़ के लगभग 1 पैर की दूरी पे यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल नीचे से सिलाई नहीं लगाई हमने, 1 पैर की दूरी के बाद सिलाई लगाई है। इससे लाइनिंग इसके ऊपर अच्छे से सेट रहेगी। दोनों पार्ट पीछे के रेडी कर लेंगे हम ऐसे ही। रेडी करने के बाद अब हम पीछे डालेंगे डार्ट। लगभग 1/4 इंच पे मैंने डार्ट डाली है। पहले यहाँ से मैं डार्ट को शुरू करूँगी और फिर मोड़ के जहाँ पे हमारी डार्ट की निशान है वहाँ तक हम डार्ट लगा देंगे। पीछे की दोनों डार्ट हम ऐसे ही डालेंगे। डार्ट डालने के बाद ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब ये स्लीव्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया था उसको हम बाजुओं पे जोड़ लेंगे दोनों साइड।
इस तरह से दोनों बाजू रेडी करके लाइनिंग को भी बाजुओं के साथ हम जोड़ लेंगे। ये लाइनिंग पे भी मैंने निशान लगा दिए ताकि उल्टा सीधा ना हो। इसमें भी निशान लगाने से मुझे आइडिया रहेगा कि ये सीधी रखी हुई है। फिर अब इन पे भी सिलाई लगा के इनको भी ऐसे ही मोड़ देंगे जैसे हमने पीछे का पार्ट मोड़ा था, ऐसे। आप चाहो तो एक्स्ट्रा पट्टी लगा के भी अंदर आप फोल्ड कर सकते हो और बाद में तुरपाई कर सकते हो। लेकिन जोड़ना पड़ेगा फैब्रिक, क्योंकि नीचे डिज़ाइन है। अगर इसी की हमने तुरपाई की तो डिज़ाइन कट हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक था लाइनिंग से एक्स्ट्रा, वो सारा हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद लाइनिंग को और जो मेन फैब्रिक है बाजुओं का, उसको सिलाई लगा के हमने अटैच कर दिया है। अब ये जो पीछे का पार्ट है, ये हुक लगाने के लिए हम रेडी कर दिया है। एक साइड पट्टी हमने अंदर की तरफ मोड़ दी है लाइनिंग की लगा के, और दूसरी साइड हम बढ़ा के पट्टी मोड़ेंगे। ये इस तरह से फोल्ड करके इसको यहाँ रख देंगे, लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसको हम फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हमने, आधा इंच का। अब इसको देखो, पहले नीचे से मोड़ दिया हमने और फिर साइड से। आप चाहो तो पहले पीछे से साइड से मोड़ के फिर रख सकते हो। मेरा डायरेक्ट हो जाता है, मुझे हैबिट हो चुकी है। आपको जैसे सूटेबल हो वैसे कर दीजिए। ये पीछे के पार्ट बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं, सिर्फ इधर और ये पट्टी जोड़ना बाकी है। ये इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और नाप लीजिए कि बराबर है कि नहीं। अगर कोई छोटा बड़ा है तो उसको कट कर लीजिए। ये ओरे पट्टियाँ कट करके रेडी कर ली हमने। ओरे पट्टी होती तिरछी पट्टी, ये गोल गले में हम लगा देते हैं डायरेक्ट। आप चाहो तो पेस्टिंग पेपर लगा के जैसे आगे का गला बनाया था वैसे पीछे का भी बना सकते हो। और अगर अच्छे से ओरे पट्टी जोड़ोगे तो इससे भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है, शेप अच्छी आती है। यहाँ भी फोल्ड करने के लिए छोटे छोटे कट लगा देंगे हम। मैं लगभग 1 इंच की दूरी पे कट लगाती हूँ, इससे अच्छे से फोल्ड हो जाता है फिर वो। अब एक सिलाई लगा देंगे हम ओरे पट्टी के ऊपर। ध्यान रहे ब्लाउज पे नहीं लगानी, ओरे पट्टी पे लगानी सिलाई, बिल्कुल पास पास। जहाँ से आपकी सिलाई शुरू है, ओरे पट्टी शुरू है, वहाँ के बिल्कुल पास में लगानी है ये। लगाने के बाद अगर ये ज़्यादा चौड़ी है तो इसको आप कट कर लीजिए, क्योंकि इसको बस एक बार और फोल्ड करना है हमें अंदर की साइड। ऐसे कट करके इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे हम एक सिलाई और लगा देंगे इस तरह से। ये हम कुर्ते के पीछे करते हैं। जो कुर्ती बनाते हैं उसका बैक नेक हम लगभग ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए, अभी इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और तुरपाई कर देंगे बाद में। एक मोटी सिलाई भी लगा सकते हो आप। ये हमारे फ्रंट के नेक थे, इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। लेस लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा, लेस को खींच के नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ से लेस लगानी है। खिंचाव नहीं आना चाहिए लेस में। सीधी लेस है ये, वैसे ही बड़ी मुश्किल से इसका ये सेट होती है। इसी तरह से सेम दूसरा पार्ट हम रेडी कर लेंगे।
दोनों जगह लेस लगने के बाद अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। ये जो नीचे वाले कटोरी का हिस्सा है वो, इसको देखिए लेस के ऊपर ही रखा है मैंने, ध्यान दीजिए। मेन फैब्रिक पे जोड़ना है इसको, नीचे लाइनिंग पे नहीं जुड़ना चाहिए। ये लेस के ऊपर से ही मैंने सिलाई को शुरू किया है और लास्ट तक इसको मिला के, इसको ध्यान रहे 3.5 इंच की दूरी पे था तो पहले रख के देख लीजिए, उल्टा सीधा नहीं जोड़ना है। ये देखिए अब ये हमारा कप ऑटोमेटिक भी बन गया। अगर हम इसमें कप सेट ना भी करें तो भी फिटिंग हमारी अच्छी आएगी। अब जो अंदर वाला हिस्सा था हमारा लाइनिंग का, उसके ऊपर लाइनिंग वाला पार्ट जोड़ेंगे। मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक जोड़ा हमने और लाइनिंग के साथ लाइनिंग अलग अलग जोड़ा है। उसका कारण ये है क्योंकि हमें बीच में कप अटैच करना है। ये कप हम लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। कप का सेंटर पॉइंट लेना है तो इस तरह से कप को फोल्ड कर दीजिए। और यहाँ पे इस तरह से आप कप लगा दोगे। मैंने पिन लगा दी थी सेंटर में। देखिए कप को सिलाई करते टाइम ध्यान रहे, नीचे से मैंने लगभग 1.25 इंच की दूरी पे कप को सेट किया था। नीचे से 1.25 इंच की दूरी, बहुत ऊपर भी कप नहीं लगाना है। 1.25 इंच मैंने इसलिए दिया था, सिलाई लगाने के लिए आसान रहेगा। ये हमारा कप, अब इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अब इससे क्या होगा, ये आपका अच्छे से सेट हो गया है। जहाँ पे आपका एपेक्स पॉइंट आता है वहाँ पे आपका कप सेट हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ जोड़ेंगे। दोनों ही पार्ट हम ऐसे रेडी कर लेंगे। कप को अगर एक सेंटर की पिन से आप ना कर पाओ तो 3-4 पिन ऐसे लगा लीजिए। अब ये जब दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं तो सेंटर में ये फैब्रिक लगा के हमें इन दोनों को जोड़ना है, ऐसे करके। हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। पिन से अटैच कर लीजिए अगर आपको लगता है कि ये लूज हो सकता है। अटैच होने के बाद ये देखिए नीचे ऐसे फैब्रिक लगा हुआ है। अब हम इसकी कर देंगे सिलाई। सिलने के बाद ये गला अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगा एक दूसरे के साथ। अब हमने नीचे की ये बेल्ट रेडी कर ली थी, लाइनिंग को इसके साथ सिल के इसको उल्टा मोड़ दिया था। ये तो इजी है, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। अब इसको ऐसे सेट करके अब हमें सिलाइयाँ लगानी है। इसमें मैंने सेंटर में एक पिन लगा दी है ताकि ये हिले नहीं। अब एक साइड तो मैंने सेंटर से सिलाई शुरू की है, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई की है मैंने यहाँ से, इसको अच्छे से सेट करते करते। अगर आपसे सेट नहीं हो रहा है तो आप पहले कच्चे धागे से, कच्ची सिलाई मतलब सुई धागे से थोड़ा मोटा मोटा करके आप एक बार इसको रफ अटैच कर लीजिए, उसके बाद सिलाई लगा दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मेन हिस्सा होता है, इसको धीरे धीरे सेट करना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक ऐसे ही दूसरी साइड हम कर लेंगे। इस बार मैंने यहाँ कॉर्नर से सिलाई शुरू की है और धीरे धीरे इसके ऊपर इसको सेट करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। मैंने डायरेक्ट की है, बट आपके साथ आपसे डायरेक्ट नहीं होता तो कच्ची सिलाई कर लेना। अब ये अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने कट कर लिया था और एक बीच में कट लगा दिया था। अब हम लेस अटैच कर देंगे नीचे भी। यहाँ पर भी लेस को बिल्कुल खींच के नहीं लगाना है, धीरे धीरे लेस को लगाइए हल्के हाथ से। यहाँ पे इसी लेस को हमने मोड़ दिया है वी शेप करके। ये देखिए इस तरह से आपकी शेप आ गई अच्छे से। इसको इधर से मोड़ दीजिए।
मोड़ने के बाद ये आपका ब्लाउज़ कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा, फ्रंट पार्ट आपका। अब जो बेल्ट है वहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मोड़ देंगे अंदर। अब फ़िलहाल हम नेक मोड़ रहे हैं, नेक की सिलाई कर रहे हैं आगे पीछे की। इसको इस तरीके से रखना है जहाँ से ओरे पट्टी शुरू हुई थी, और उस ओरे पट्टी को सामने वाला जो गला है उसके ऊपर उल्टा मोड़ के सिलाई लगा देनी है। इससे गले पे आपके गुम सिलाई हो जाएगी। ओरे पट्टी को सामने वाला जो हिस्सा था उसके ऊपर उलट के रखा था हमने। अब सीधा करोगे तो ये ऐसे हो जाती है और अंदर से ये गुम सिलाई हो जाती है इसकी। ठीक ऐसे ही दूसरी साइड का कर लेंगे हम। और सामने वाला जो मैंने बताया था हिस्सा, इसके ऊपर एक पट्टी लगा के हमने इसको उल्टा मोड़ दिया था इस तरह से। बाद में तुरपाई कर देंगे। अब हमें लगाने साइड वाले फिटिंग के निशान। 32 इंच की कमर थी तो 16 इंच सामने से नाप लीजिए। 16 का डबल 32 होता है। ये 16 इंच पे हमने निशान लगा दिया सामने से दोनों साइड से बराबर। अब मैंने नापा, नीचे से 2.5 इंच दूरी पे था कॉर्नर से, तो ऊपर से मैंने 2 इंच पे पॉइंट लेके निशान लगा दिया है। देखिए नीचे से था ये 2.5 इंच पे, यहाँ से 2.5 इंच था। अब यहाँ से फिर मैंने लिया इसको 2 इंच। चेस्ट है ना, तो चेस्ट पे थोड़ा सा लूज ले लीजिए, आधा इंच, और ये निशान लगा दिया हमने फिटिंग का दोनों साइड। अब हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही कॉर्नर से सिलाई शुरू की है मैंने, बिल्कुल सिलाई शुरू करके इसको ऐसे मोड़ के ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ पर भी कॉर्नर से शुरू करके इसको ऐसे उल्टा मोड़ दिया है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी सिलाई कभी नहीं खोलेगी, चाहे नीचे से आप डबल करो या ना करो, सिलाई पक्की हो जाती है आपकी। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। ये पीछे वाला गला है, ये भी रह गया था। इसको ऐसे फोल्ड करके एक मोटी चाल से सिलाई लगा देंगे हम, तुरपाई करके बाद में खोल देंगे उसको। मोस्टली एरिया जहाँ भी आपने पट्टी मोड़ी है वहाँ पे तुरपाई करनी है, चाहे नीचे है या गले पे है, जहाँ भी है। ये पीछे से भी हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब ये स्लीव्स की साइड से जहाँ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लगता है वो सारा हमने कट करके अब हम जोड़ेंगे स्लीव्स। आर्म होल की साइड कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर नीचे हो गया है तो उसको शेप में कट कर लीजिए। स्लीव्स जोड़ते टाइम भी ध्यान देना है कि आपको खींच के स्लीव नहीं लगानी है, ना बाजू को खींचना है, ना ब्लाउज के आगे पीछे हिस्से को खींचना है। किसी भी कपड़े को खींच के नहीं लगाना है, दोनों को बराबर तनाव देके तभी आपको सिलाई लगानी है। खींच के लगाओगे तो वहां हमेशा तक के लिए एक तनाव सा बन जाता है, झोल आ जाता है फिर उस बाजू में। अब ये गोलाई 5.5 नाप के इसको हमने चेस्ट की फिटिंग के निशान के साथ साथ मिला दिया है। ये लगभग सीधी सिलाई दिखाई दे रही है हमें। यहाँ भी कॉर्नर से सिलाई शुरू करके, और देखिए हमने सिलाई लगाई है। बाजू को दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हो आप, कि दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा के और फिर दोनों को मोड़ दीजिए अंदर। ये पूरा फिटिंग का निशान लग गया है। ये पीछे से बाजू और ये सामने से हमारी स्लीव्स। ये फिनिशिंग देख लीजिए आप, कहीं पर भी कोई झोल नहीं है। अच्छे से दोनों फैब्रिक हमारे सेट हो गए आगे पीछे के। अब हम जोड़ेंगे ये जो स्टेप होल्डर होती है उसकी पट्टी। इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दीजिए और इस पट्टी को रेडी कर लीजिए। ऐसे ही दूसरी भी।
अब इसको लगाना कहाँ से है, जहाँ से ये आपकी ओरे पट्टी ख़त्म होती है पीछे की, यहाँ पे इसको रख के इसको आपको लगाना है। साइड से डबल कर दीजिए, अक्सर ये खुल जाती है, या फिर एक पूरा लंबा सिलाई लगाइए, तब नहीं खुलेगी। जहाँ से आपने बाजू अटैच कर रखी है उसके ऊपर ही सिलाई लगा दीजिए और इसको अटैच कर दीजिए। अब यहाँ चिट बटन लग जाएंगे दोनों साइड। ये आपका नेक रेडी हो गया था, सामने का पोर्शन है ये पफ आपका है रेडी होके ब्लाउज़ का। ये पीछे से आपके ब्लाउज़ की फिनिशिंग है, ये नेक की। इसको ऐसे रख के अब हुक का काम रह गया यहाँ पर और तुरपाई का। जहाँ जहाँ आपने मोटी चाल से सिलाई लगाई थी वहाँ कर दीजिए। अब देखिए सामने से लुक, ये साइड से। तो कैसी लगी आपको कटिंग और स्टिचिंग हमारी सब्यसाची ब्लाउज की? फ्यूचर में आगे हम जो भी आपको ब्लाउज समझाएंगे वो भी इसी इजी तरीके से ही समझाएंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, ये तो थी वीडियो की बात। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू। एक चीज़ और, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है आपके पास कि मुझे और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है आपके सुझाव के लिए। मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मुझे सुझाव दो, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी वीडियोस बना सकूँ और अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ।